आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हालुकुम। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हालुकुम, यानी सलामती हो आप पर, आपके हाल कैसे हैं। सलामती हो आप पर, आपके हाल कैसे हैं। हबीबी एक ऐसा अल्फाज है कि हम किसी को भी अगर बोलेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और ख़ुद भी अच्छा लगता है कि हम इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ किसी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी से भी अगर मुखातिब हों, मिलें, तो हम उससे बस सबसे पहला सवाल यही होता है, हम मुसलमानों का यही अक़ीदा है कि अस्सलामु अलैकुम या हबीबी कैफ हालुकुम, यानी सलामती हो आप पर, ए मोहतरम आपके हाल कैसे हैं। तो दोस्तों इस बार फिर हम इस नए वीडियो में आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो में भी हम कुछ नया आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक से हमको क्या होता है, थोड़ा हमको हौसला बढ़ता है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम ईमान वाले हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला हमारा यही अल्फाज होता है, चाहे हम किसी लैंग्वेज को बोलने वाले हों, किसी कंट्री के रहने वाले हों, एक ही अल्फाज है और अरबी में ही हम इस्तेमाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी, अस्सलामु अलैकुम कैफ हालुकुम, या हबीबी नहीं कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम कैफ हालुकुम, यानी सलामती हो आप पर, आपके हाल कैसे हैं। हम किसी भी ज़ुबान में बोलते हैं, किसी भी ज़ुबान के बोलने वाले हैं, किसी भी देश के कंट्री के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा यही अरबिक का अल्फाज होता है सबसे पहले कि अस्सलामु अलैकुम कैफ हालुकुम, यानी आपके हाल कैसे हैं, सलामती हो आप पर। ठीक है, तो बदले में भी हमको क्या मिलता है, हमको सामने वाला क्या देता है, वो भी हमको यही जवाब देता है कि वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व इंत कैफ हालुकुम, वालेकुम अस्सलाम व इंत कैफ हालुकुम, और तुम पर भी सलामती हो और तुम्हारे हाल कैसे हैं। मान लीजिए हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हम किसी से सलाम करते हैं तो हम वहाँ कैफ हालुकुम नहीं कहते हैं, हम अपने ज़ुबान में कहते हैं क्या हाल चाल है, कि वालेकुम अस्सलाम या अस्सलामु अलैकुम कह करके हम कहते हैं क्या हाल चाल है और घर का सब समाचार बताइए, इस तरह से हम कहते हैं। लेकिन अरबी में हम कहते हैं तो कैफ हालुकुम, कैफ हालुकुम, ठीक, कैफ हालुकुम यानी आपके हाल कैसे हैं। ठीक है, इस तरह से हम जिसको भी पूछना चाहेंगे उससे पूछ सकते हैं, उसके घर के बारे में, उसके लोगों के बारे में, उसके बाल बच्चों के बारे में हम किसी तरह से पूछ सकते हैं कि वजूरा तय्यब, अख्खू तय्यब, इस तरह से हम कह के पूछ सकते हैं, बाबा तय्यब, बाबा कोइस, इस तरह से हम लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह से किसी के साथ बात कर सकते हैं और बात करना चाहिए। अच्छे से बात करना हमारा इस्लाम हमको सिखाता है कि किसी से प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, सलीके से बात करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, तो आदमी क्या कहता है, कोई जवाब दे देता है तो आदमी यही कहता है, कोई भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तो हमको अरबी में कहना है तो क्या कहेंगे, अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, यानी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सब ठीक है। अना का मतलब मेरा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब अल्लाह का शुक्र है, यानी सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। कुल्लु तमाम यानी सब ठीक है, कुल्लु का मतलब सब और तमाम का मतलब ठीक होता है। ठीक है, तो तमाम की जगह पे कोइस, जैन, ये बहुत से अल्फाज हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ज़्यादा लोग कुल्लु तमाम को इस्तेमाल करते हैं। कुल्लु तमाम यानी सब ठीक है, अना अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम यानी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर भी सब ठीक है। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक हमने अल्फाज दिया है, आज बाज़ार में सामान बहुत महंगा है। आप बाज़ार जाते हैं या कोई आपसे मिलता है तो कहता है कि आज बाज़ार में सामान बहुत महंगा है। ठीक है, तो क्या कहेगा अरबी में, अल-यौम अगरात, अल-यौम अगरात, वाजिद रखीस अल इसवाक, वाजिद रखीस अल इसवाक, अल-यौम अगरात वाजिद रखीस अल इसवाक, यानी आज बाज़ार में सामान बहुत सस्ता है,
अल-यौम का मतलब आज होता है। सामान को अरबी में अगरात कहते हैं। वाजिद का मतलब बहुत, वाजिद का मतलब बहुत या बहुत ज़्यादा भी कह सकते हैं। रखीस का मतलब सस्ता होता है, रखीस का मतलब सस्ता होता है। और इसवाक का मतलब बाज़ार होता है। अल जो अल्फ़ाज़ है ना वो किसी भी हम अल्फ़ाज़ में लगा सकते हैं, ठीक है। अल रखीस, अल वाजिद, अल अगरात, अल यौम, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसवाक का मतलब बाज़ार होता है। आज बाज़ार में सामान बहुत सस्ता है, यानी अल यौम अगरात वाजिद रखीस अल इसवाक, इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं। कल बाज़ार में सामान बहुत महंगा था। कल बाज़ार में सामान बहुत महंगा था या परसों महंगा था। हम लोग कहते हैं ना, बात करते हैं आपस में तो कहते हैं आज सस्ता है, कल बहुत महंगा था, ठीक है। तो अरबी में हमको कहना होगा तो किस तरह का से कहेंगे? आम्स अगरात, आम्स, आम्स का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल को आम्स कहते हैं। अगरात का मतलब मैंने अभी बताया कि सामान होता है। मर्रा गाली, मर्रा गाली मतलब बहुत महंगा, मर्रा गाली मतलब बहुत महंगा। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। अल सूक, अभी मैंने अल इसवाक बताया, तो अल सूक, अल सूक भी कह सकते हैं और अल इसवाक भी कह सकते हैं। इसलिए हमने दो जुमलों में दोनों अल्फाज को इस्तेमाल किया है। अल सूक यानी बाज़ार को अल सूक कहते हैं, सूक कहते हैं, ठीक है। तो आम्स अगरात मर्रा गाली फ़ी अल सूक, यानी कल बाज़ार में सामान बहुत महंगा था, इस तरह से हम बोल सकते हैं। आप कहीं कपड़े के दुकान पे काम करते हैं, मान लीजिए आप कहीं कपड़े के दुकान पे काम करते हैं और वहाँ पे कस्टमर आता है और आपसे पूछता है एक पीस शर्ट कितने रियाल का है, एक पीस शर्ट कितने रियाल का। अभी मैंने मीटर के बारे में बताया, अब आपको पीस के बारे में बता रहा हूँ कि एक पीस शर्ट या पैंट या बनियान जो भी है वो पूछ सकता है कि एक पीस कितने रियाल का है। मैंने एग्जांपल के तौर पे शर्ट लिया है, तो एक पीस शर्ट कितने रियाल का है, तो आप कह सकते हैं वाहिद हब्बा, पीस को हब्बा कहते हैं, एक पीस को एक हब्बा कहते हैं। तो वाहिद हब्बा कमीज़ कम रियाल, वाहिद हब्बा कमीज़ कम रियाल, शर्ट को कमीज़ कहते हैं, पैंट को बंतलून कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो भी कपड़ा है उस तरह कपड़ों का भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। आपको नहीं मिले तो हमसे लिंक मांगिएगा, मैं लिंक उसका दे दूँगा। तो एक पीस शर्ट कितने रियाल का है या एक पीस पैंट कितने रियाल का है, तो वाहिद हब्बा कमीज़ कम रियाल या वाहिद हब्बा बंतलून कम रियाल, इस तरह से कस्टमर आपसे बोल सकता है कि एक पीस शर्ट या पैंट कितने रियाल का है। तो आप उसको आसानी से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जितने रियाल का होगा आप बोल देंगे कि हाजा वाहिद हब्बा बंतलून इतना रियाल, आप पैसा का दाम बता सकते हैं कि इतने रियाल का है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप सब्ज़ी के दुकान पे काम करते हैं, तो 1 किलो लहसुन कितने रियाल का है या 1 किलो प्याज कितने रियाल का है। तो आपको सब्ज़ी के बारे में जानकारी नहीं है तो उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं, या नहीं मिले तो लिंक मांग सकते हैं। तो वाहिद किलो थोम कम रियाल, थोम मतलब लहसुन होता है, बसल का मतलब प्याज होता है। तो वाहिद किलो थोम कम रियाल यानी 1 किलो लहसुन कितने रियाल का है, तो जितना रियाल का होगा आप उसको बता सकते हैं कि 1 रियाल इतने रियाल का है, 1 किलो इतने रियाल का है। किलो को अरबी में किलो ही कहते हैं, मीटर को अरबी में मीटर ही कहते हैं, ठीक है। पीस को हब्बा कहते हैं और किलो को किलो कहते हैं। थोम यानी लहसुन, वाहिद किलो थोम कम रियाल। आप दुकान पे काम करते हैं और वहाँ कस्टमर आता है और आपसे पूछता है कि सिर्फ़ 1 मीटर कारपेट का दाम कितना है। मान लीजिए आप कारपेट के दुकान पे काम करते हैं या कपड़े के दुकान पे काम करते हैं, तो अगर मीटर से नापने वाला चीज़ है तो आप मीटर के बारे में बताएंगे, किलो को वाला चीज़ है तो किलो के बारे में बताएंगे, ठीक है। या ऐसे अगर पीस पर बिकने वाला है तो उसको पीस के बारे में बताएंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने कारपेट का नाम इसलिए दिया है ताकि आप कारपेट के बारे में जान जाएं कि कारपेट को अरबी में क्या कहते हैं। तो क्या कहेगा, सिर्फ़ इस 1 मीटर कारपेट का दाम कितना है, तो अरबी में क्या कहेगा, फ़क़्त हाज़ा, फ़क़्त हाज़ा कम वाहिद मीटर फ़ुलुस सिजाद, कम वाहिद मीटर फ़ुलुस सिजाद। फ़क़्त हाज़ा, फ़क़्त मतलब सिर्फ़ होता है, हाज़ा मतलब यह, कम वाहिद मतलब कम का मतलब कितना, वाहिद मतलब 1, मीटर को मीटर कहते हैं, फ़ुलुस मतलब पैसा और सिजाद मतलब कारपेट होता है। तो सिर्फ़ इस 1 मीटर कारपेट का दाम कितना है, फ़क़्त हाज़ा कम वाहिद मीटर फ़ुलुस सिजाद, इस तरह से कह सकता है कस्टमर आपसे, ठीक।
तो आप जितना मीटर होगा उस मीटर को आप बता सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिर्फ़ 1 मीटर कारपेट 24 रियाल का है, सिर्फ़ 1 मीटर कारपेट 24 रियाल का है, तो क्या कहेंगे, फ़क़्त वाहिद मीटर सिजाद, फ़क़्त वाहिद मीटर सिजाद, यानी सिर्फ़ 1 मीटर कारपेट अरबा अशरीन रियाल, अरबा अशरीन रियाल यानी 24 रियाल का है। अरबा अशरीन का मतलब 24 होता है। काउंटिंग के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल के अंदर काउंटिंग का वीडियो है, आप वहां से काउंटिंग देख करके सीख सकते हैं। तो सिर्फ 1 मीटर कारपेट 24 रियाल का है, तो अरबी में कहेगा फ़क़्त वाहिद रियाल, फ़क़्त वाहिद मीटर सिजाद, फ़क़्त वाहिद मीटर सिजाद अरबा अशरीन रियाल। सिजाद मतलब कारपेट होता है, जो ज़मीन पे बिछाया जाता है उसको कारपेट कहते हैं, उसको अरबी में सिजाद कहते हैं। तो फ़क़्त वाहिद मीटर सिजाद अरबा अशरीन रियाल, यानी तुमको अल्लाह का डर नहीं है। अगर हमको किसी से कहना होगा कि तुमको अल्लाह का डर नहीं है या अल्लाह से डर नहीं है, बहुत से लोग होते हैं अकड़ कर बातें करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं ना कि तुमको अल्लाह का डर नहीं है या तुमको अल्लाह से डर नहीं है, तो अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे, इन तमाफ़ी खौफ, इन त माफ़ी यानी तुमको नहीं है, खौफ यानी डर, मिन अल्लाह यानी अल्लाह से, मिन और अल्लाह एक में मिला हुआ है। अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो मिन प्लस अल्लाह होगा। मिन का मतलब से होता है और अल्लाह को अल्लाह कहते हैं, तो मिन अल्लाह यानी अल्लाह से। तो इन तक माफ़ी खौफ मिन अल्लाह यानी तुमको अल्लाह का डर नहीं है या तुमको अल्लाह से डर नहीं है। इस तरह से हमको किसी से कहना होगा तो कहेंगे इन तमाफ़ी खौफ मिन अल्लाह, इन तमाफ़ी खौफ मिन अल्लाह। किसी से भी कहना हो, कैसे भी किसी को भी कहना हो तो अरबी में हम यही कहेंगे इन तमाफ़ी खौफ मिन अल्लाह। दूसरा है मेरी दुकान रात में 11 बजे बंद होती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी दुकान कितने बजे बंद होती है तो आप उसको क्या कहेंगे, मेरी दुकान रात में 11 बजे बंद होती है या मेरी दुकान रात को 11 बजे बंद होती है। तो क्या कहेंगे, अना महल बिल्लैल, अना महल बिल्लैल सा अहदास शक्कर, अहदास शक्कर। अना महल मतलब मेरी दुकान, बिल्लैल मतलब रात में, बिल्लैल मतलब रात में, सा मतलब बजे, अहदास मतलब 11 और शक्कर मतलब बंद। तो अना महल बिल्लैल सा अहदास शक्कर यानी मेरी दुकान रात में 11 बजे बंद होती है, मेरी दुकान रात में 11 बजे बंद होती है। अब आपकी दुकान जितने बजे बंद होती है उतने बजे का आप टाइम बता सकते हैं कि इतने बजे आपकी दुकान बंद होती है। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।